आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। ख़वातीन और हज़रात, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं डॉक्टर बशीर गिल आसम और मेरे साथ हैं जनाब रोबिन यामीन साहब, रोबिन यामीन सोत्रा साहब, जो खुदा के खादम हैं और जिन्होंने पाकिस्तान पुलिस, ट्रैफिक पुलिस में 35 साल अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ, कामयाबी के साथ इन्होंने खिदमत की है। इंस्पेक्टर भर्ती हुए और फिर उसके बाद एडिशनल FIA रिटायर हुए और आजकल USA में मुकीम है। खुदा ने इनको बड़ी बरकत दी है और आज हम इनके इल्म से फैज़याब होंगे। और बहुत से सुनने वाले हमारे साथ हैं फेसबुक के ऊपर, जरूर शेयर कीजिए। अब मैं आपको लिंक जो है वो आप मेरे लिंक पे देख सकते हैं और जरूर देखिए। और मेरे साथ हैं जनाब हमारे कलमकार इंटरनेशनल के वाइस चेयरमैन और रिसर्चर जनाब एवरेज जॉन साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है क्योंकि दुनिया जानती है वो एक रिसर्चर है, मुहक्किक हैं, इल्म से आरास्ता करते हैं। तो थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का। यरूशलेम में तीसरी बार हैकल की तामीर, बाइबल की पेशिन गोइयों और मौजूदा हालात के तनाजुर में। तो मौजूदा हालात के तनाजुर में आज आज के दिन तक और 3000 साल पहले क्या हुआ था, किस वक्त हैकल जो है वो गिराई गई, बनाई गई, फिर इसके ऊपर मुख्तलिफ बातें हुई, मुख्तलिफ इसके ऊपर जो है वो बातचीत हुई और मुख्तलिफ बादशाहों में, मुख्तलिफ अदवार में क्या क्या हुआ, आज हम बात करेंगे बड़ी तफसील के साथ। और मेरे साथ दोनों ही बहुत जय्यद आलिम है और मुझे यकीन है कि बहुत से लोग इन बातों से, या जो हम आज बात करेंगे वो बाइबल मुकद्दस की रूह से बात करेंगे और हम बात करेंगे हकायक पर मबनी होगी, क्योंकि हमारा जो कलमकार इंटरनेशनल है, हम चाहते हैं कि दुनिया में अमन कायम हो, लोग एक दूसरे के निशाना ना बनाएं, कत्लो गारत ना करें, बल्कि लेट देम लिव अदर्स, लेट अदर पीपल लिव अकॉर्डिंग टू देयर फेथ। अक्सर ये होता है कि हम अपने अकायद को और अपनी बातों को दूसरों पर ठोंसते हैं जो सही नहीं है। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पीपल हु आर वाचिंग अस नाउ and hopefully you will enjoy it. Our today's show will be very very informative, very wonderful. Thank you so much sir. समाज की लड़ाई और ये जो बहुत ही पेचीदा है। अक्सर मेरे जो दोस्त हैं, बहुत से पढ़े लिखे दोस्त भी ये कहते हैं यार ये बहुत पेचीदा है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नो वन नोज व्हाट इज गोइंग ऑन इन दैट पर्टिकुलर एरिया, कब से हो रहा है, क्या क्या वहां पे नहीं हुआ। और अभी जो है वो हमास ने 7 अक्टूबर को जब हमला किया तो फिर ये हुआ और वो सारी चीजें जो है वो सब लोगों को पता है। लेकिन आज हम बात करेंगे यरूशलेम में तीसरी बार हैकल की, टैबरनेकल, वो तमीर तीसरी बार हुई, क्यों रुकी, कैसे हुई। जनाब थैंक यू सो मच। और पहला सवाल जनाब रोबन यामीन साहब, चूंकि मैंने पुलिस ज्वाइन की थी एज अ ट्रैफिक इंस्पेक्टर, हाँ लेकिन जी, मैंने सारी ही पुलिस की बेशतर ब्रांचेस में काम किया है। यानी मैं एजेंसीज में भी काम किया, मैं डायरेक्टर IB भी रहा हूँ, मैं SSP स्पेशल ब्रांच भी रहा हूँ, मैं इसमें ऑपरेशनल पुलिस में भी रहा हूँ। जी, तो सिर्फ ट्रैफिक में नहीं, ट्रैफिक में मैं बहुत थोड़ा अरसा रहा हूँ। अच्छा तो अच्छा, लेकिन मैं ज्वाइन एज ट्रैफिक इंस्पेक्टर किया था और एंड में फिर मैं FIA में भी रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। और मैं उसमें बतौर एडिशनल डायरेक्टर FIA जो है वो रिटायर हुआ हूँ। तो जी जी जी, खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने हमेशा मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। हाँ तो थैंक यू सो मच सर। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं जॉन एवरेस्ट साहब का शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाया मुझे इस प्रोग्राम में। जी, तो मैं मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ आज इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो हमारा जो पहला सवाल आपने दिया था कि बनी इसराइल के लिए बियाबान में खैमा इज्तिमा क्या था और उसकी क्या अहमियत थी। जी तो इसमें अगर हम देखें, फरूज फरूज की किताब 24 बाब और उसकी 12
और 13 और 18 आयात के मुताबिक खुदावंद ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ और वहीं ठहरा रहे, जी जी और मैं तुझे पत्थर की लोहें और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा, ताकि तू उनको सिखाए। और मूसा और उसका खादम यशवा उठे, और मूसा खुदा के पहाड़ के ऊपर गया, और मूसा घटा के बीच में होकर पहाड़ पर चढ़ गया, और वो पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया, बनी इस्राएल से ये कहना कि वो मेरे लिए एक मकदस बनाए। ये दो लफ्ज होते हैं बाइबल में, अक्सर लोग इनको मिक्स कर जाते हैं। मकदस जो है वो घर होता है, और मुकद्दस जो है वो पाक है। तो यहाँ जो है ये है मकदस, एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। तो जो बेसिक वजह थी ये खैमा इज्तिमा बनाने की, वो खुदावंद उस खैमा इज्तिमा में, क्योंकि वो खुदावंद बादशाहों का बादशाह है, और बादशाह जो है वो अपने लिए एक अलग जगह या मुकाम बनाता है। क्योंकि अब महल तो बन नहीं सकता था, ये बियाबान में थे, कोई बादशाह के लिए हैकल तो बन नहीं सकती थी। तो खुदावंद ने उससे कहा कि तुम मेरे लिए खैमा इज्तिमा बनाओ, ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। ये खुदावंद ने खुद फरमाया। और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं, ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना। जी और 27 बाब में खुदावंद ने फरमाया, और तू बनी इसराइल को हुक्म देना कि वो तेरे पास कूट कर निकाला हुआ जैतून का खालिस तेल रोशनी के लिए लाएं, ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। खैमा इज्तिमा में इस पर्दा के बाहर जो शहादत के संदूक के सामने होगा, हारून और उसके बेटे शाम से सुबह तक क्षमादान को खुदावंद के रूबरू आरास्ता रखें। ये दस्तूरुल अमल बनी इसराइल के लिए नस्ल दर नस्ल सदा कायम रहेगा। ये खास बात है यहाँ कि खुदा ने जो एक दफा कह दिया, उसने कहा ये नस्ल दर नस्ल चलेगा, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। ये दस्तूरुल अमल जो है। और 29 बाब 29 चैप्टर 29 में खुदावंद ने फरमाया, और तू हर रोज सदा सदा यानी हमेशा एक एक बरस के दो दो बर्रे कुर्बानगाह पर चढ़ाया करना, जो खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू और आतशी कुर्बानी ठहरे। ऐसी ही सोख्तरी कुर्बानी तुम्हारी पुश्त दर पुश्त, यहां भी पुश्त दर पुश्त है, यानी नस्ल दर नस्ल, पुश्त दर पुश्त, ये चलेगा काम। सोख्तनी कुर्बानी तुम्हारी पुश्त दर पुश्त खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर खुदावंद के आगे हमेशा हुआ करे। वहां मैं तुमसे मिलूंगा, वहां मैं तुमसे मिलूंगा और तुझसे बातें करूंगा। सिर्फ मूसा से, ये मूसा के मतलब खुदा ने कहा कि वहां मैं तुमसे मिलूंगा और तुझसे बातें करूंगा। इसलिए मूसा कलीमुल्लाह भी कहलाता है, जो उर्दू में कहते हैं कलीमुल्लाह, यानी खुदा के साथ बातें करने वाला। और वही बनी इसराइल से मुलाकात करूंगा, और वो मकाम मेरे जलाल से मुकद्दस होगा। वो मकाम मेरे जलाल से मुकद्दस होगा। और मैं खैमा इज्तिमा को और कुर्बानगाह को मुकद्दस करूंगा। और मैं खैमा इज्तिमा को और कुर्बानगाह को मुकद्दस करूंगा, और मैं बनी इसराइल के दरमियान सुकूनत करूंगा और उनका खुदा हो। ये सारा
जो हमारा क्वेश्चन है कि बियाबान में खैमा इज्तिमा क्या था और उसकी क्या अहमियत थी। यानी उसकी ये अहमियत थी कि एक तो वो खुदा के लिए सुकूनत की जगह थी, खुदा के लिए, और दूसरा खुदा ने उधर हुक्म दिया था कि ये कुर्बानी, सोख्तनी कुर्बानी और अच्छी कुर्बानी जो है वो चढ़ानी है। तो इस तरह वो एक हैकल का एक नमूना था, हैकल हैकल की तरह, लेकिन था वो खैमा, खैमा इज्तिमा। दूसरा सवाल आपका है कि खैमा इज्तिमा और पहली हैकल की तामीर तक खुदा के अहकामात और हैकल में कौन कौन सी अहम रसूमात अदा की जाती थी, खासकर कुर्बानी की, जी जी। कुर्बानी की मतलब। तो खुरूज की किताब उसके 40 बाब के मुताबिक खुदावंद ने मूसा से कहा, पहले महीने की पहली तारीख को तू खैमा इज्तिमा के मस्कन को खड़ा कर देना। यहां खास तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा जो है वो जो हुक्म देता है वो उसकी तामील मांगता है, और उसने मूसा को भी यही कहा कि जो जो मैं कहूं उसके मुताबिक करना है। तो यहां खुदा ने मूसा को कहा कि तू पहले महीने की पहली तारीख को खैमा इज्तिमा के मस्कन को खड़ा कर देना, और उसमें शहादत का संदूक रख कर संदूक पर बीच का पर्दा देना, संदूक पर बीच का पर्दा खींच देना। और दूसरे साल के पहले महीने की पहली तारीख को मस्कन खड़ा किया गया, और मूसा ने मस्कन को खड़ा किया और खानों को धरा, उनमें तख्ते लगा, उनके बेंडे खींच दिए और उसके सतूनों को खड़ा कर दिया, और मस्कन के ऊपर खैमा को तान दिया जी और खैमा पर उसका गलाफ चढ़ा दिया, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और शहादत नामा को लेकर संदूक में रखा और चोबों को संदूक में लगाकर सरपोश को संदूक के ऊपर धरा। फिर उस संदूक को मस्कन के अंदर लाया और बीच का पर्दा लगाकर शहादत के संदूक को पर्दा के अंदर किया, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था, और मेज को उस पर्दा के बाहर मस्कन की शुमाली सिमत में खैमा इज्तिमा के अंदर रखा, और उस पर खुदावंद के रूबरू रोटी सजा कर रखी, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। जी जी। और खैमा इज्तिमा के अंदर ही मेज के सामने मस्कन की जनूबी सिमत में शमादान को रखा और चिराग खुदावंद के रूबरू रोशन कर दिए, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और जरी कुर्बानगाह को खैमा इज्तिमा के अंदर पर्दा के सामने रखा और उस पर खुशबूदार मसाला का बखूर जलाया, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने मस्कन के दरवाजा में पर्दा लगाया और खैमा इज्तिमा के मस्कन के दरवाजा पर सोख्तनी कुर्बानी का मजबा रखकर उस पर सोख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी चढ़ाई, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने हौज को खैमा इज्तिमा और मजबा के बीच में रखकर उसमें धोने के लिए पानी भर दिया, और मूसा और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ पांव उसमें धोए, जब जब वो खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल होते और जब जब वो मजबा के नजदीक जाते तो अपने आप को धो कर जाते, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने मस्कन और मजबा के गिरदा गिर्द को घेर कर सहन के दरवाजा का पर्दा डाल दिया। यूं मूसा ने उस काम को खत्म किया। ये सारा जो खुदा ने उसको खैमा इज्तिमा और मस्कन बनाने का काम उसके सुपुर्द किया था, ये तफसील मैंने इसीलिए बताई क्योंकि यही तफसील नस्ल दर नस्ल
चलने का खुदा ने उनको हुक्म दिया। तो इसलिए मैंने ये सारी तफसील बताई कि ये तफसील मेरा ख्याल है शायद इस बाब के अलावा और कहीं दी नहीं गई। बाकी सब वो उसके मुताबिक ही चलते रहे, हुक्म के मुताबिक। जैसे जैसे लावियों को तरबियत दी गई थी, वो आगे उसको फॉरवर्ड करते गए, बताते गए कि भी ऐसे करना, ऐसे करना। तो ये जितनी ये खुदावंद की तरफ से जो तरतीब दी गई थी, मूसा को बताई गई थी, ये इस बाब में बड़ी तफसील से बताई गई। तब खैमा इज्तिमा पर जी 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 अबर छा गया। जी 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 कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। अच्छा जी। तब खैमा इज्तिमा पर अबर छा गया और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया, और मूसा खैमा इज्तिमा में दाखिल ना हो सका क्योंकि वो अबर उस पर ठहरा हुआ था, और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर था। और बनी इसराइल के सारे सफर में ये होता रहा कि जब अबर मस्कन के ऊपर से उठ जाता तो वो आगे बढ़ते। अबर क्या था? खुदा का जलाल, खुदा का जो जलाल था वो उस पर ठहरा होता था। तो जब वो जलाल ठहरा होता था तो वो बनी इसराइल मूव नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस वक्त खुदा का जलाल ठहरा हुआ। पर अगर वो अबर ना उठता तो वो उस दिन तक सफर नहीं करते थे जब तक वो उठ ना जाता, क्योंकि खुदावंद का अबर इसराइल के सारे घराने के सामने उनके सारे सफर में दिन के वक्त तो मस्कन के ऊपर ठहरा रहता और रात को उसमें आग रहती थी। इस तरह मूसा ने खुदावंद के अहकाम के मुताबिक मस्कन और खैमा इज्तिमा के काम को मुकम्मल करवाया। दरअसल खैमा इज्तिमा के अंदर मस्कन और मस्कन के अंदर पाक संदूक को रखा गया था, यानी ये पाक तरीन मकाम कहलाता था। जहां ये पाक संदूक रखा जाता था ना, वो पाक तरीन मकाम कहलाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब खुदा के नबी मूसा, यशवा और जदौन फौत हो गए तो खुदा ने बनी इसराइल पर काजी और बादशाह मुकर्रर किए। इस तरह इसराइली बादशाह दूसरे बादशाहों और फलस्तियों के साथ लड़ाइयों में खुदावंद के पाक संदूक की खास तौर पर हिफाजत करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस पाक संदूक की वजह से वो अपने दुश्मनों से लड़ाई में फतह पाते हैं। इसराइल को ये पता था कि इस पाक संदूक की वजह से हम फतह पाते हैं अपने दुश्मनों पर। ये हकीकत जो है वो दूसरी कौमों और खास तौर पर फिलिस्तियों पर भी अया हो गई थी, क्योंकि हर चौथे दिन तो उनकी लड़ाई होती रहती थी। तो उनको भी ये पता चल गया था कि इनके पास कोई ऐसी ताकत जो ये थोड़े से होकर तो जीत जाते हैं। तो उनको भी पता चल गया था कि भाई ये जो है ना, कोई इनके पास चीज है, क्योंकि जब बनी इसराइल का कोई बादशाह खुदा के अहकाम के मुताबिक ना चलता था तो वो जंग हार जाता। पहला सैमुअल 4 बाब और उसकी 1 से 5 आयत के मुताबिक इसराइली फिलिस्तियों से लड़ने को निकले और इब्ने अजर के आसपास डेरे लगाए, और फिलिस्तियों ने अफीक में खेमे खड़े किए, और फिलिस्तियों ने इसराइल के मुकाबला के लिए सफर आई की। और जब वो बाहम लड़ने लगे तो इसराइलियों ने फिलिस्तियों से शिकस्त खाई। इसराइलियों ने फिलिस्तियों से शिकस्त खाई। जी जी। और जब वो लोग लश्करगाह में फिर आए तो इसराइल के बुजुर्गों ने कहा कि आज खुदावंद ने हमको फिलिस्तियों के सामने क्यों शिकस्त दी। वो परेशान हो गए कि भाई ये हमें क्यों, कैसे शिकस्त हो गई, और वो भी फिलिस्तियों से। तो वो क्या कहते हैं जी, sorry for interrupting you. Can you tell us how the first
temple and second temple was destroyed, because we जी, are talking about temple. उसी की तरफ आ रहा हूँ मैं, उसी हाँ, की तरफ आ रहा हूँ। ये मैं थोड़ी सी जरा हिस्ट्री बता रहा हूँ कि जो लोग सुनेंगे तो उनको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है। The importance of ठीक है? tabernacles. Yes, that's great. हाँ जी, ठीक है नहीं। जी तो जी आओ हम खुदावंद के अहद का संदूक सेला से अपने पास ले आए, कि ताकि वो हमारे दरमियान आकर हमको हमारे दुश्मनों से बचाए। सो उन्होंने सेला में लोग भेजे और खुदावंद के संदूक को ले आए। और जब खुदावंद के अहद का संदूक लश्करगाह में आ पहुंचा तो सब इसराइली जोर से ललकारने लगे कि जमीन गूंज उठी। सो फिलिस्ती डर गए, क्योंकि वो कहने लगे कि इन इब्रानियों की लश्करगाह में खुदा आया है। उन्होंने अपने लोगों से कहा, उन्होंने अपने लोगों को फिर तैयार किया। उन्होंने अपने लोगों से कहा, ए फिलिस्तियों, तुम मजबूत हो और मर्दानगी करो। और फिलिस्ती लड़े और बनी इसराइल ने फिर शिकस्त खाई और खुदा का संदूक छिन गया। सो खुदावंद का संदूक 7 महीने तक फिलिस्तियों के मुल्क में रहा। तब फिलिस्तियों ने अपने काहिनों और नजूमियों को बुलाया और उनसे मशवरा करके जुर्म की कुर्बानी के साथ खुदावंद के संदूक को 2 दूध वाली गायें लेकर उनको गाड़ी में जोता और बैते शम्स की तरफ रवाना कर दिया, जो कि इसराइल का इलाका था। उन्होंने कहा बस इसको रेडी को ये चला दो, ये खुद ही Let it पहुंच go. जाएगी। Yeah. वो डरते थे। उन्होंने कहा ये तो खुदा का संदूक है, हम इसको क्यों छेड़ बैठे, हम क्यों ले आए इसको। फिर जब दाऊद बादशाह बना तो उसने इसराइल की सारी जमात से कहा कि अगर तुमको अच्छा लगे और खुदावंद हमारे खुदा की मर्जी हो, हम अपने खुदा का संदूक फिर अपने पास ले आए, क्योंकि हम साउल के अयाम में उसके तालब ना हुए। तब सारी जमात बोल उठी कि हम ऐसा ही करेंगे। और दाऊद ने दाऊद के शहर में अपने लिए महल बनाए और खुदा के संदूक के लिए एक जगह तैयार करके उसके लिए एक खेमा खड़ा किया। हाँ। सो वो खुदा के ये जो संदूक रॉबर्ट साहब, सॉरी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत से हमें फेसबुक पर देखेंगे और ये सवाल नहीं है, ये मतलब मेरा कमेंट है कि ये पहला जो है वो पहला हैकल बनी, जी Tabernacles. Yeah. टैबरनेकल, जो सोलोमन ने बनाई। नहीं, ये वो अभी नहीं, वो आ रही है, वो आ अच्छा गया। अच्छा, हाँ ये अभी तो खेमा है क्योंकि उसमें। हाँ जी, अभी दाऊद जो है ना, वो खुदा के संदूक को लेकर आता है। ये मैंने इसीलिए तफसील से बता रहा हूँ ताकि हाँ जिनको नहीं पता वो, क्योंकि ये तवारीख की किताब, सलातीन की किताब, सैमुअल की किताब, ये सारी चीजें वहां लिखी हैं। ये बड़ा मैंने छान छान के इनको चीजों को ना नहीं निकाला है। क्योंकि ये होता जी, ये है कि अक्सर लोग इन तवारीख की किताब को पढ़ते नहीं है और पढ़ते पता नहीं नहीं। चलता, और जी जी पढ़े भी तो पता नहीं चलेगा और को। जी जी, इसीलिए मैंने ना ये चीजें नहीं, बहुत निकाली अच्छा हैं। है, बहुत अच्छा है जी। जी, ताकि जो नया लिसनर है, जो नया रीडर है, जो भी है, उसको पता चले कि इसकी तारीख क्या है। जी जी जी। तो दाऊद ने कहा कि अगर तुमको अच्छा लगे और खुदावंद हमारे खुदा की मर्जी हो, हम अपने खुदा का संदूक फिर अपने पास ले आए। असल तो ये खुदा का संदूक ही है जो खेमा इज्तिमा है, और वो ही हैकल में गया, उसी के लिए हैकल बनी। ठीक है जी। तो क्योंकि हम साउल के अयाम में उसके तालब ना हुए, तब सारी जमात बोल उठी कि हम ऐसा ही करेंगे। और दाऊद ने दाऊद के शहर में अपने लिए महल बनाए और खुदा के संदूक के लिए एक जगह तैयार करके उसके लिए एक खेमा खड़ा किया। सो वो खुदा के संदूक को ले आए और उसे उस खेमा के बीच में जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था रखा, और सोख्तनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदा के हजूर चढ़ाई। बस हम देख सकते हैं कि मूसा के जमाने से लेकर दाऊद के जमाना तक, मूसा के जमाने से लेकर दाऊद के जमाना तक
जो है वही रसूमात अदा की जाती रही जो खुदा ने मूसा को बताई थी, जो खुदा ने मूसा को बताई थी। और दाऊद अपने महल में रहने लगा और खुदावंद ने उसे उसकी चारों तरफ के सब दुश्मनों से आराम बख्शा। तो बादशाह ने नातन नबी से, दाऊद के जमाने में नातन नबी था, तो नातन नबी से कहा, देख मैं तो देवदार की लकड़ियों के घर में रहता हूँ, पर खुदावंद का संदूक पर्दों के अंदर रहता है। अब वो पहली हैकल वाला काम शुरू होने लगा। वो कहता या है, मैं तो रोमन भाई, यहाँ पे एक खूबसूरत बात ये है कि ये जो अहद का संदूक है, ये जान थी, ये जी बनी इसराइल की ये जान थी। जब तक अहद का संदूक उनके पास रहा वो जंगे जीतते रहे, हाँ जब जी, जब उनसे छुट जाता वो जंगे हार जाते। जैसे मोसेस के साथ खुदा रहा, तो बिल्कुल। उस वक्त तक, जब तक अहद का संदूक है, अहद के हाँ संदूक में क्या चीजें थी? अहद के संदूक में 10 लोहे, अहकामात की तख्तियां थी, जी लोहे थी, दो फिर लोहे, उसमें जार था, जो जी मन थे, और फिर उसमें आसा था हारून का। जी ये 3 चीजें थी। तो दीज ये तीनों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट थी बनी इसराइल के लिए कि उसके लिए वो उसकी हिफाजत के लिए जंगे लड़ते थे। जी। लेकिन फिर जब नबूकत नजर ने वो हैकल तबाह की, तो फिर वो वो आ रहा हूँ, मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ, उस तरफ आ रहा हूँ। ठीक है। तो खुदावंद का संदूक जो है, तो बादशाह ने नातन नबी से कहा, देख मैं तो देवदार की लकड़ियों के घर में रहता हूँ, पर खुदावंद का संदूक पर्दों के अंदर रहता है। और उसी रात खुदावंद का कलाम नातन नबी को पहुंचा कि जा मेरे बंदा दाऊद से कह कि तू मेरे रहने के लिए घर ना बनाना। देख, यहाँ दाऊद को खुदा ने मना कर दिया कि तू हम्म, मेरे लिए घर ना बनाना। ना बनाना। क्यों? क्योंकि जब से मैं बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक किसी घर में नहीं रहा। खुदा यहाँ गिला कर रहा है, वो कह रहा है मैं हम्म, आज तक किसी के घर में नहीं, किसी घर में नहीं रहा, बल्कि खैमा और मस्कन में फिरता रहा हूँ। खैमा और या मस्कन में फिरता रहा हूँ। फिर खुदा ने उसकी जगह उसके बेटे सुलेमान को अपना घर बनाने के लिए कहा, और इस तरह पहली हैकल तैयार हुई। आमिर। अब हमारा अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि पहली हैकल की तबाही और बनी इसराइल का बाबल की गुलामी में जाना और वापसी पर दूसरी हैकल की तामीर। अच्छा, इससे पहले मैं सिर्फ आपकी बातों को कमेंट करना चाहता हूँ। जितनी खूबसूरती से आपने बताया है, हमारे बहुत से देखने वाले नौजवान बच्चे बच्चियां उनको समझ आ रही होगी। मैंने बड़ी कुछ लिखता रहा हूँ पॉइंट्स, जैसे चिराग, कुर्बानी, खुशबूदार और मुकद्दस और मकदस तो आपने बता दिया क्या होता है। तो मैंने जी एक बड़े पढ़े लिखे से बंदा है पूछा, तो वो खुदा मकदस, मैंने कहा ये मुकद्दस होता है, तो मकदस तो वो जगह है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अहकामात और पाकीज़गी, खुदा का जलाल, मस्कन, अबर, आग और पाक संदूक और ये बातें जो है, यानी मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि जब हम खुदावंद की बातों को मानते रहते हैं तो हम कामयाबी से हमगनार रहते हैं। जब हम खुदा से दूर चले जाते हैं तो खुदा का जलाल, खुदा की बरकत हमसे दूर चली जाती है। इसलिए हमें आमीन, हर वक्त आमीन। दुआ करने के लिए कहा गया है, जी हर वक्त खुदा की हजूरी मांगने के लिए कहा गया। ये हजूरी वो है, खैमा इज्तिमा क्या है? हजूरी है। और जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे जरूर। होते हैं वहां पे मैं हाजिर होता हूं, उनके दरमियान में जी मौजूद होता हूं। जी रोबिन साहब। जी जी। आपका जो तीसरा सवाल है वो है कि पहली हैकल की तबाही और बनी इसराइल का बाबल की गुलामी में जाना और वापसी पर दूसरी हैकल की तामीर। ये मैंने तामीर। जैसे आपको पहले बताया है कि इतनी ज्यादा तारीख है कि ये तो 2 घंटे लग जाएंगे इसके एक जवाब में ही। ठीक है ना जी। तो हाँ, ये मैंने तो बड़ा बहुत लंबे लंबे सवाल आते हैं, वाकई जी बिल्कुल बड़ा सही बात। मैंने मुख्तलिफ किताबों से चुन चुन के ना तो ये लिया है। जी जी तो जी। इसके सिलसिले में है कि बनी इसराइल के मुल्क के मिस्र से निकल आने के बाद 480वें साल इसराइल पर सुलेमान की सल्तनत के चौथे बरस जियो के महीने में, जो दूसरा महीना है, जी ऐसा हुआ कि मैंने खुदावंद के उसने खुदावंद का घर बनाना
शुरू किया। और 11वें साल बूल के महीना में जो 8वां महीना है, वो घर अपने नक्शा के मुताबिक बनकर तैयार हुआ। यानी पहली हैकल जो है वो सुलेमान बादशाह ने बनवाई, वो उसको बनने में 7 साल लगे। ये जो 7 साल का पीरियड 7 साल का पीरियड है, तो उसको बनाने में 7 साल लगे। ये सन कौन सा था? 480 में 480। ओके जी, ओके। ठीक है। और 11वें साल ये तो हो गया। यूं इसके बनाने में उसे 7 साल लगे। और इसराइल के सब बुजुर्ग आए और काहिनों ने संदूक उठाया, और काहिन खुदावन के अहद के संदूक को उस जगह पर, उस घर की इल्हाम गाह में, यानी पाक तरीन मकान में, ऐन करूबियों के बाजुओं के नीचे ले आए। और सुलेमान साल में 3 बार उस मज़बा पर जो उसने खुदामंद के लिए बनाया था, सोख्तनी कुर्बानियां और सलामती के ज़बीहे गुजरानता था, और उनके साथ इस मज़बा पर बखूर जलाता था। लेकिन जी, लेकिन सुलेमान जब बुढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर मबूतों की तरफ मायल कर लिया। यानी बुढ़ा हो गया बंदा खुदा की तरफ मायल होता है, उसकी बीवियों ने उसे जो है वो गैर मबूतों की तरफ मायल कर लिया, और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा, जैसा उसके बाप दाऊद का दिल था। और खुदावंद सुलेमान से नाराज हुआ। सुलेमान के बाद जितने भी बादशाह इसराइल और यहूदा पर मुकर्रर हुए, उनमें से बेशतर ने खुदावंद की नजर में बदी की। ये अगर तारीख आप पढ़ेंगे तो बेशतर जो है उन्होंने खुदावंद की नजर में बदी की, और बाल की परस्तिश करते और उसको सजदा करते रहे, और खुदावंद इसराइल के खुदा को गुस्सा दिलाया। और यहूसफत बादशाह की वफात के बाद उसका बेटा यहूराम उसकी जगह सल्तनत करने लगा। उसने यहूदा के पहाड़ों पर ऊंचे मकाम बनाए और यरूशलेम के बाशिंदों को जनाकार बनाया और यहूदा को गुमराह किया। यानी बाशिंदों को जनाकार बनाया और यहूदा को गुमराह किया। और एलिया नबी से उसे इस मजमून का खत मिला कि खुदावन तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने अपने बाप यहूसफत की राहों पर और ना यहूदा के बादशाह आसा की राहों पर चला, कि ना तू अपने बाप की राह पे चला और ना यहूदा का जो एक अच्छा बादशाह आसा था तू उसकी राह पे चला है, बल्कि इसराइल के बादशाह की राह पर चला है। इससे जाहिर होता है कि इसराइल के बादशाह जो है वो गलत ये राहों पे चल रहे थे, बल्कि इसराइल के बादशाह की राह पर चला है। और यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों को जनाकार बनाया, जब अखीयब के खानदान ने की, जैसा अखीयब के खानदान ने किया था, और अपने बाप के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझसे अच्छे थे कत्ल भी किया। सो देख खुदावन तेरे लोगों और तेरे बेटों और तेरी बीवियों को और तेरे सारे माल को बड़ी आफतों से मारेगा। और खुदावन ने यहूराम के खिलाफ फिलिस्तियों और उन अरबों का जो कुशियों की सिमत में रहते थे दिल उभारा। अब आपको तो पता है कि यहूदा अलग था और दो स्टेट्स हो चुकी थी उस वक्त तक, दो स्टेट्स थी बनी। तो पहले ये यहूदा की तबाही हो रही है, फिर यरूशलेम की तबाही आएगी। तो ये जो है ये यहूदा की तबाही है। उसके बाद और खुदावंद ने यहूराम के खिलाफ फिलिस्तियों और उन अरबों को जो कुशियों की सम्मत में रहते थे दिल उभारा। सो वो यहूदा पर चढ़ाई करके उसमें घुस आए और सारे माल को जो बादशाह के घर में मिला और उसके बेटों और उसकी बीवियों को भी ले गए। उसके बाद वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ बादशाह इसराइल और यहूदा पर हुकूमत करते रहे, और कुछ खुदावंद के अहकाम के मुताबिक चलते रहे और बेशतर खुदावंद को नाराज करते रहे। सिदकिया 21 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने 11 बरस यरूशलेम में सल्तनत की, और उसने वही किया जो खुदावंद की नजर में
बुरा था। अब पहले यहूदा की तबाही है, अब ये यरूशलेम की आने लगी है। और उसने यिर्मयाह नबी के हुजूर, जिसने खुदावंद के मुंह की बातें उससे कही, आजी ना की। और उसने नबूकदनजर बादशाह से, जिसका भी एवरेस्ट साहब ने जिक्र किया, नबूकदनजर बादशाह से भी, जिसने उसे खुदा की कसम खिलाई थी, बगावत की, बल्कि वो गर्दन कश हो गया और उसने अपना दिल ऐसा सख्त कर लिया कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की तरफ रजू ना लाया। इसके सिवा काहिनों के सब सरदारों और लोगों ने और कौमों के सब नफरती कामों के मुताबिक बड़ी बदकारियां की और उन्हें खुदावंद के घर को, जिसे उसने यरूशलेम में मुकद्दस ठहराया था, नापाक किया। यहां तक कि खुदावंद का गजब अपने लोगों पर ऐसा भड़का कि कोई चारा ना रहा। चुनाचे वो कसदियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लाया, जिसने उनके मकदस के घर में उनके जवानों को तलवार से कत्ल किया। और उसने कहा, जवान मर्द क्या कुंवारी क्या बुढ़ा या उम्र सीधा, किसी पर तरस ना खाया। उसने खुदा के घर के सब ज़रूफ, क्या बड़े क्या छोटे, और खुदावंद के घर के खजाने और बादशाह और उसके सरदारों के खजाने, ये सब वो बाबल को ले गया और उन्होंने खुदा के घर को जला दिया। ये यरूशलेम की तबाही हुई। और उन्होंने खुदावंद के घर को, जो हैकल थी, पहली हैकल, ये उसकी तबाही हुई। खुदा के घर को जला दिया और यरूशलेम की फसील ढा दी और उसके तमाम महल आग से जला दिए और उसके सब कीमती ज़रूफ को बर्बाद किया। और जो तलवार से बचे वो उनको बाबिल ले गया और वहां वो उसके और उसके बेटों के गुलाम रहे, जब तक फारस की सल्तनत शुरू ना हो, ताकि खुदावंद का वो कलाम जो यिर्मयाह की ज़बानी आया था पूरा हो कि मुल्क अपने सबतों का आराम पाले। क्योंकि जब तक वो, एवरेस्ट साहब समझ गए इस बात को, कि अपने सबतों का आराम पाले, क्योंकि जब तक वो सुनसान पड़ा रहा, तब मुल्क, तब तक यानी 70 बरस तक उसे सब्बत का आराम मिला। 70 बरस तक उसे सब्बत का आराम मिला। अब हमारा आ जाता है दूसरी हैकल की तामीर। ये पहली हैकल की तबाही होगी, दूसरी हैकल की तामीर। जी, अजरा नबी के सहीफा के मुताबिक शाह फारस खोरस की सल्तनत के पहले साल में, इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो यिर्मयाह की जुबानी आया था पूरा हो, खुदावंद ने शाह फारस खोरस का दिल उबारा। सो उसने अपनी तमाम ममलकत में मुनादी कराई और इस मजमून का फरमान भी लिखा कि शाह फारस खोरस यूं फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने जमीन की सब ममलकतें मुझे बख्शी हैं और मुझे ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में, जो यहूदा में है, उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो, उसका खुदा उसके साथ हो और वो यरूशलेम को, जो यहूदा में है, जाए और खुदावंद इस्राएल के खुदा का घर, जो यरूशलेम में है, बनाए। देखें, वो गैर यहूदी, और वो इसको बनाने के लिए खुदा ने उसको उभारा कि तू जो है सारी सल्तनत का बादशाह है, तो तू मेरे घर को जो है वो बना, दूसरी इनको लोगों को इजाजत दे। और वो कहता है, जो बनाए इसराइल के खुदा का घर जो यरूशलेम में बनाए, क्योंकि खुदा वही है। हालेलुया, क्योंकि खुदा वही है। और जो कोई किसी जगह जहां उसने क्याम किया बाकी रहा हो, तो उसी जगह के लोग चांदी और सोने और माल और मवेशी से उसकी मदद करें, और अलावा इसके वो खुदा के घर के लिए जो यरूशलेम में है रजा के हदिये दें। तब यहूदा और बिन्यामीन के, ये दूसरी हैकल भी ना कोई आसानी से नहीं बनी थी, इसमें बड़ी तकलीफें होने आई। तब यहूदा और बिन्यामीन के आबाई खानदानों के सरदार और काहिन और लावी
और वो सब जिनके दिल को खुदा ने उभारा उठे कि जाकर खुदावंद का घर जो यरूशलेम में है बनाएं। और खोरस बादशाह ने भी खुदावंद के घर के उन बर्तनों को निकलवा दिया, जो बर्तन वो लेके गया था ना, वो कसदियों का बादशाह जो हैकल के सारे बर्तन ले गया था। तो खुदावंद ने खुदावंद के घर के उन बर्तनों को निकलवाया जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से ले आया था और अपने देवताओं के मंदिर में रखा था। उन्हीं को शाह फारस खोरस ने खजांची मित्रदात के हाथ से निकलवाया और उनको गिनकर यहूदा के अमीर शेष बजर को दिया। जब 7वां महीना आया और बनी इस्राएल अपने अपने शहर में बस गए तो लोग यकतन होकर यरूशलेम में इकट्ठे हुए। तब यशवा बिन यूसदक और उसके भाई जो काहिन थे और जुरेबाबल बिन स्यालतीएल और उसके भाई उठ खड़े हुए और उन्होंने इस्राएल के खुदा का मज़बा बनाया ताकि उस पर सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाएं, जैसा मर्दे खुदा मूसा की शरीयत में लिखा है। 7वें महीने की पहली तारीख से वो खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाने लगे। पर यहाँ गौर से जो जरूरी बात, पर खुदावंद की हैकल की बुनियाद हनूज डाली न गई थी। मज़बा बनाया लेकिन खुदावंद की हैकल की बुनियाद हनूज डाली ना गई थी। दूसरे बरस के दूसरे महीने में खुदावंद की हैकल की बुनियाद डाली। जब यहूदा और बिन्यामीन के दुश्मनों ने सुना कि वो जो असीर हुए थे खुदावंद इस्राएल के खुदा के लिए हैकल को बना रहे हैं, तो उन्होंने अर्थशस्ता बादशाह को यरूशलेम के खिलाफ खत लिखा और हैकल की तामीर का काम रुकवा दिया। फिर खोरस बादशाह ने दरिया पार के हाकम ततनी और शतरबोजी को हुक्म भेजा कि तुम और तुम्हारे अफारसकी रफीक जो दरिया पार हैं खुदा के इस काम में, खुदा के इस घर के काम में दस्तंदाजी ना करो। बीच में वो सारा लंबा था इसलिए उसको मैंने शॉर्ट कर दिया। थैंक यू। ये अच्छा, बादशाह के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये तेरा हुक्म था तो ये हमें तंग कर रहे हैं।